गुड मॉर्निंग, मैं जीतू सिंह। आज फिर से हम लोग एक बार बायो का टॉपिक देखते हैं। लाइफ प्रोसेस पार्ट थर्ड। लाइफ प्रोसेस पार्ट थर्ड। हम लोग ह्यूमन बीइंग में डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में स्टडी कर रहे थे, ठीक है। उसमें हम लोगों ने पहला पढ़ा था माउथ, और सेकंड क्या है, ओसियोफेगस, यानी एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट हम लोग पढ़ रहे थे। फर्स्ट है माउथ, सेकंड है ओसियोफेगस, थर्ड है स्टोमक, फोर्थ है स्मॉल इंटेस्टाइन, फिफ्थ है लार्ज इंटेस्टाइन और सिक्स्थ है एनस। सभी के बारे में डिटेल में पढ़ना है। फर्स्ट हो गया था माउथ, हो गया था। माउथ में हम लोगों ने टीथ देखा, टंग हो गया था, ठीक है। अब उसके बाद है ओसियोफेगस। व्हाट इज ओसियोफेगस? मैंने बताया था कि जब स्ट्रक्चर ड्रा किया तो वहाँ पे ओसियोफेगस को इंट्रोड्यूस कराया था कि ये ओसियोफेगस से पाइप लाइक स्ट्रक्चर है जो माउथ से स्टोमक तक फूड को कैरी करता है। तो द पार्शली डाइजेस्टेड फूड इन माउथ गोज डाउन द पाइप नोन एज ओसियोफेगस। कह रहा है कि पार्शली डाइजेस्टेड फूड, क्योंकि पार्शली डाइजेस्ट हुआ है, क्योंकि हमारे माउथ में ओनली वन कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हुआ है, प्रोटीन और फैट का डाइजेशन नहीं हुआ है। तो ये कह रहा है कि पार्शली डाइजेस्टेड फूड इन माउथ गोज डाउन थ्रू अ पाइप नोन एज ओसियोफेगस। माउथ में पार्शली डाइजेशन के बाद फूड क्या है, ओसियोफेगस के। माउथ है, माउथ के बाद ओसियोफेगस। ओसियोफेगस के बाद यहाँ पे क्या होता है, स्टोमक। यही ओसियोफेगस है, क्या है, ओसियोफेगस, ठीक है। उसका इसमें पॉइंट करके सेकंड दिया है, इट इज ए मस्कुलर ट्यूब एंड थ्रो अ फूड इज मूव अ पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट। एक मूवमेंट होता है इस पाइप में, एक मूवमेंट होता है ऐसे, जैसे सपोज दैट ए पाइप है, यहाँ पे फूड आ गया, हमारा फूड पार्टिकल आ गया, तो फूड पार्टिकल के एक प्रेशर यहाँ पे ये क्या करेगा, इंजर्ट करेगा, तो ये फूड पार्टिकल ऐसे मूव करके यहाँ पे आ जाएगा, फिर ये प्रेशर इंजर्ट करेगा, तो ऐसे इसमें क्या होता है, मूवमेंट होता है, ऐसे वाइब्रेशन होता है। तो उसे क्या कहते हैं, पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट, यानी पेरिस्टेटिक मूवमेंट या पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट। इट इज ए मस्कुलर ट्यूब एंड थ्रू द फूड इज मूव बाई द पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट के द्वारा फूड क्या करता है, पाइप के थ्रू स्टोमक में पहुंचता है। एंड in there is food from passing into a stomach। माउथ से फूड कहाँ पे गया, स्टोमक में, किसके थ्रू, ओसियोफेगस के थ्रू, बाई अ पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट। हमने अभी तक देखा कि ये जो पाइप था ओसियोफेगस, इसमें फूड का डाइजेशन वगैरह कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ क्या किया, एक रास्ता प्रोवाइड किया फूड को स्टोमक में जाने का। थर्ड हम लोग को पढ़ना है स्टोमक। क्या है स्टोमक? स्टोमक इज ए जे शेप स्ट्रक्चर। स्टोमक स्ट्रक्चर कैसा होता है, जे शेप। फूड इज चर्न इन स्टोमक फॉर नियरली 4 to 5 आवर। फूड का क्या होता है, चर्निंग होता है स्टोमक में, यानी बोलस नेचर का इसको काइम बनाते हैं। काइम को यानी फूड को बोलस पार्टिकल होता है, लार्ज पार्टिकल, उसको किस पार्टिकल में, स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट किया जाता है। फूड इज चर्न इन ए स्टोमक फॉर नियरली 4 to 5 आवर। सबसे अगर ज़्यादा समय फूड हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के किसी पार्ट में रहता है तो वो है स्टोमक। द वॉल ऑफ स्टोमक कंटेन 3 ट्यूबुलर ग्लैंड। स्टोमक का वाल कंटेन किया रहता है, यानी स्टोमक के वाल में 3 ग्लैंड होते हैं, फंडिक, कार्डियक, पाइलोरिक। कौन कौन, फंडिक, कार्डियक और पाइलोरिक। द वॉल ऑफ स्टोमक कंटेन 3 ट्यूबुलर ग्लैंड विच सिक्रेट गैस्ट्रिक जूस। जो तीनों मिलकर क्या करते हैं, गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन करते हैं। कौन कौन ग्लैंड होते हैं, फंडिक, कार्डियक, पाइलोरिक। यानी इस वाले पार्ट में कौन सा ग्लैंड होता है, फंडिक होता है इधर बीच में, पाइलोरिक, और लास्ट में क्या होता है, बीच में कार्डियक, लास्ट में पाइलोरिक होता है। यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर बनाया था, उस पर यहाँ पे एक था स्पिंचर वाल था। स्पिंचर वाल का फंक्शन ये है, फूड को अगेन माउथ में जाने से रोकता है। गैस्ट्रिक जूस क्या कर रहा था, सेक्रेट कर रहा था, ये तीनों मिलकर। स्टोमक एंड गैस्ट्रिक जूस कंटेन। स्टोमक में गैस्ट्रिक जूस क्या उसमें होता है, गैस्ट्रिक जूस में HCl, पेप्सिनोजन एंड म्यूकस। हमारे अगर स्टोमक में देखा जाएगा तो 3 टाइप के एंजाइम सिक्रीट होते हैं, पेप्सिनोजन, रेनिन, लाइपेज। पेप्सिनोजन, रेनिन, लाइपेज। पेप्सिनोजन प्रोटीन का डाइजेशन करता है, रेनिन भी प्रोटीन का डाइजेशन करता है बट चाइल्ड में, और लाइपेज किसका डाइजेशन करता है, फैट का। याद करने का ट्रिक है पेरेला, पेप्सिन,
पी से पेप्सिन, आर से रेनिन, एल से लाइपेज। तो गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है, HCl होता है, पेप्सिनोजन होता है, रेनिन होता है, लाइपेज होता है, लाइपेज यानी म्यूकस होता है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, हम लोग को तीनों चीज़ ध्यान में रखना है। HCl का फंक्शन क्या है, हमारे स्टोमक में HCl क्यों रिलीज होता है, इसका फंक्शन क्या है। तो HCl मेक फूड एस्टिक बिकॉज पेप्सिनोजन कैन ओनली डाइजेस्ट प्रोटीन इफ देयर मीडियम ऑफ फूड इज एस्टिक। कह रहा है कि पेप्सिनोजन जो एंजाइम सिक्रीट होता है गैस्ट्रिक जूस में, गैस्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा जो भी जूस सिक्रीट होते हैं उसमें HCl भी होता है। तो HCl का फंक्शन क्या होता है, पेप्सिनोजन एंजाइम सिक्रीट होता है उसको एक्टिव करना, यानी पेप्सिनोजन एंजाइम तब तक वर्क नहीं करेगा जब तक फूड का मीडियम एसिडिक नहीं होगा। यहाँ पे मैंने एक रिएक्शन के थ्रू दिखाया है कि पेप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म में क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है, उस पर HCl वर्क करेगा तो पेप्सिनोजन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पेप्सिन में, और एक्टिव फॉर्म में तो पेप्सिन किसका डाइजेशन करेगा, प्रोटीन का। म्यूकस फंक्शन, अब म्यूकस का फंक्शन क्या है, पेप्सिनोजन का पता हो गया, डाइजेशन करना। अब यहाँ पे म्यूकस प्रोटेक्ट स्टोमक वॉल अगेंस्ट HCl। म्यूकस क्या करता है, म्यूकस जो है प्रोटेक्ट करता है HCl के डेंजरस प्रॉपर्टी से, यानी HCl क्या होता है, कोरोजिव नेचर का होता है, तो ये हमारे स्टोमक के वॉल को क्या करने लगेगा, हार्म पहुंचाने लगेगा। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या होता है, म्यूकस रिलीज होता है। म्यूकस क्या करता है, HCl को रोकता है कि नहीं आप स्टोमक के वॉल को डाइजेस्ट ना कर पाए। तो म्यूकस का फंक्शन क्या हो जाएगा, प्रोटेक्ट स्टोमक वॉल अगेंस्ट HCl। यानी इसका मतलब म्यूकस का जो pH होगा वो एसिडिक होगा, बेसिक होगा, बेसिक होगा, तभी न्यूट्रलाइज करेगा। फोर्थ है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है, यानी एलिमेंट्री कैनाल का फोर्थ पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पे मैंने दो चीज़ दिखाया है कि लार्जर इन हर्बीओर्स एंड स्मॉलर इन कार्निवोर्स। यानी स्मॉल इंटेस्टाइन का अगर स्ट्रक्चर देखा जाएगा तो हर्बीओर्स में लार्जर साइज का होता है और स्मॉलर साइज का किस में होता है, कार्निवोर्स में। क्यों होता है, फूड के बेस पे। हर्बीओर्स क्या करते हैं, प्लांट ईटिंग एनिमल होते हैं, फ्लैश ईटिंग एनिमल होते हैं। तो प्लांट ईटिंग एनिमल को डाइजेस्ट करने के लिए इंटेस्टाइन को लार्जर होना जरूरी है। कह रहा है कि द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। स्मॉल इंटेस्टाइन लार्जेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल का मतलब आहार नल का सबसे बड़ा पार्ट कौन है, स्मॉल इंटेस्टाइन। एंड इन एडल्ट इट इज अबाउट 6.5 to 7 मीटर लॉन्ग। एडल्ट में कितना होता है, 6.5 6.5 मीटर से 7 मीटर लॉन्ग होता है। इट रिसीव सेक्रेशन फ्रॉम लीवर एंड पैनक्रियाज। यह पैनक्रियाज के द्वारा भी कुछ क्या होते हैं, सिक्रीट होते हैं, कुछ लीवर के द्वारा भी सेक्रेशन होता है, उसको क्या करता है, रिसीव करता है। कौन, स्टोमक में। यानी जो एसेसरी ग्लैंड हमारे पैनक्रियाज हैं जो क्या करते हैं, फूड को डाइजेशन में हेल्प करते हैं। पैनक्रियाज क्यों हेल्प करता है, इसके द्वारा भी एंजाइम निकलता है जिसको बोलते हैं ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। आइटम बता रहे हैं आप लोग को। लीवर सेक्रेट, यानी लीवर भी सेक्रेशन करता है किसका, बाइल जूस का। जब लीवर में बाइल जूस बनता है, फॉर्मेशन होता है, तो उसका pH 8.6 होता है। लेकिन जैसे ही गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है उसका pH क्या हो जाता है, घट जाता है, 7.6 हो जाता है। वहीं यहाँ पे दिखाया गया है लीवर सेक्रेट बाइल जूस एंड इट कन्वर्ट एसिडिक फूड कम फ्रॉम स्टोमक इनटू एल्कलाइन, इट इज स्टोर इन गॉल ब्लैडर। कह रहा है कि जो बाइल जूस होता है, जो एसिडिक मीडियम क्या बना है हमारे स्टोमक में, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, यानी ये बेसिक नेचर का हो गया। pH देख रहे हैं 8.6 यानी 7 से अधिक, यानी बेसिक नेचर का हो गया। तो न्यूट्रलाइज करेगा स्टोमक के द्वारा, जो भी फूड आएगा उसको न्यूट्रलाइज करने का फंक्शन कौन करेगा, बाइल जूस। इट इज स्टोर इन गॉल ब्लैडर। कहाँ पे स्टोर होता है, गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर में जो बाइल जूस स्टोर होता है उसका pH 7.6 होता है, और जो फॉर्मेशन होता है लीवर में उसका होता है 8.6 pH। गॉल ब्लैडर से यहाँ स्टोमक में आने के गॉल ब्लैडर से इंटेस्टाइन में आने के लिए एक डक्ट के थ्रू आता है जिसको क्या बोलते हैं, बाइल डक्ट। स्ट्रक्चर मैंने दिखाया था। यहाँ पे पैनक्रियाज के द्वारा सिक्रेशन को दिखाया गया है। ट्रीएला, ट्री क्या है, ट्रीएला, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज। ट्री से ट्रिप्सिन, ए से एमाइलेज, एल से लाइपेज।
तो एक डाइजेस्ट प्रोटीन, यानी ट्रिप्सिन किसका डाइजेशन करता है? प्रोटीन का। एमाइलेज किसका डाइजेशन करता है? स्टार्च का। और लाइपेज किसका करता है? फैट का। कहीं पे भी एमाइलेज और लाइपेज स्टार्च और फैट का डाइजेशन ही करेगा। फूड हमारे पैनक्रियाज में जाता नहीं है, ये इसके द्वारा जो सेक्रेशन होता है वो कहाँ पे आता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है यहाँ पे क्या होता है? कंप्लीट डाइजेशन होता है किसका? कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, फैट का। स्मॉल इंटेस्टाइन के वाल से भी कुछ इंटेस्टाइनल जूस रिलीज होते हैं जिसमें एंजाइम होते हैं इमालसूला। ठीक है। इमाइलेज, माल्टोज, लैक्टोज, इमाइलेज, माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज, लाइपेज। एंजाइम का नाम है इमाइलेज, माल्टेज, इमाइलेज, माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज एंड लाइपेज। इमाइलेज किसका डाइजेशन करता है? स्टार्च का। माल्टोज किसका करता है? ये माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज, ये तीनों मिलकर कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करते हैं। माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज ये सब किसका डाइजेशन करते हैं? किसका? स्टार्च का। और लाइपेज किसका करता है? फैट का। और यहाँ पे कह रहा है व्हाइल यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन आल्सो हैव विलाई। स्मॉल इंटेस्टाइन के वाल में क्या होते हैं? विलाई। कह रहा है कि स्मॉल इंटेस्टाइन आल्सो हैव विलाई। व्हाट इज विलाई? न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इन द इनर लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, इसका इनर लाइनिंग में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है ऐसे, जिसको क्या बोलते हैं? विलाई। विलाई न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऑन द इनर लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। इसका फंक्शन क्या है? विच इंक्रीज द सरफेस एरिया एंड हेल्प इन द रैपिड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। इसका फंक्शन ये है कि इंक्रीज करता है, सरफेस एरिया को बढ़ा देता है ताकि फूड का डाइजेशन अधिक हो, यानी एब्जॉर्प्शन अधिक हो। कंप्लीटली एब्जॉर्प्शन कहाँ पे फूड का होता है? कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन में। नाउ ब्लड कैरी डाइजेस्टेड फूड ऑल द पार्ट ऑफ बॉडी। उसके बाद ब्लड के द्वारा यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लिया गया, उसके बाद ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी में जो है फूड को पहुँचाया जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में फूड का डाइजेशन नहीं होता है। द अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू लार्ज इंटेस्टाइन विच मोस्ट ऑफ द वाटर एब्जॉर्ब फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड। यानी लार्ज इंटेस्टाइन में ओनली क्या होता है? वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। लास्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का, एनस। एनस इज द लास्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। द अनडाइजेस्टेड फूड बिकम ऑलमोस्ट सॉलिड एंड इट इज रिमूव फ्रॉम बॉडी वाया एनस। एनस के थ्रू अनडाइजेस्टेड फूड शरीर से यानी बॉडी से एग्जिस्ट किया जाता है, बाहर निकाला जाता है। चलिए नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे, डाइजेशन कंप्लीट हो गया, उसके बाद है रेस्पिरेशन।